हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, आज हम एक नए बैच को स्टार्ट करेंगे। ये डेली शाम को आपको 8 बजे मिलेगा। ठीक है। रेलवे ग्रुप डी के लिए जो हम ये प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें स्ट्रेटजी के क्वेश्चन सम्मिलित हैं। इसमें देखिए, आपको साइंस रिलेटेड सबसे पहले जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों से क्वेश्चन कराए जाएंगे। टॉप 25 क्वेश्चंस रहेंगे सभी टॉपिकों से। ठीक है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये मात्रक और इकाइयों से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन इनसे देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये आपका पहला टेस्ट सीरीज है। फ्री पीडीएफ अवेलेबल है दोस्तों। फ्री पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर 87 95 70 72 और 78, ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, हाई करके अपना नाम बताना है। और ग्रुप डी के लिए चाहिए, या आरपीएफ कांस्टेबल के लिए चाहिए, या आरआरबी एनटीपीसी के लिए पीडीएफ चाहिए। तो कम से कम ये आपको डालना है कि रेलवे ग्रुप डी के लिए चाहिए, एनटीपीसी के लिए चाहिए, या आरपीएफ कांस्टेबल के लिए चाहिए, और नाम आपको बताना है। ठीक है। तो आपको ये फ्री पीडीएफ जो भी सॉल्व कराया जाएगा दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। प्ले लिस्ट बना दिया गया, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति इकाई की नहीं है? तो शक्ति की इकाई नहीं है, इसमें आपको बताना है। कि इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो आपका किलोवाट घंटा है, ये आपके शक्ति यानी कि पावर का इकाई नहीं होता, यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब आगे जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है? इसमें से आप देखेंगे उसमें ऊर्जा की इकाई कौन नहीं है। ठीक है। तो इसमें जो आपका किलोवाट है, ये आपके उसमें ऊर्जा का इकाई नहीं होता। कैलोरी, वाट और सेकेंड और जूल, ये सभी आपके उसमें ऊर्जा के इकाई के रूप में होते हैं, लेकिन किलोवाट इसका नहीं होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पियर होता है? तो वोल्ट या एम्पियर की बात कर लेंगे तो ये होता है आपके प्रतिरोध का। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या होता है आपका, वोल्ट या एम्पियर। ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पे आपका देखेंगे तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो ओम है ये आपके प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे का क्वेश्चन है आपका, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है। लेंस की जो क्षमता होता है इसका एसआई मात्रक होता है आपका डायोप्टर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है? तो फोकस दूरी की एसआई इकाई की बात कर लेंगे तो ये होता है आपका मीटर। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कि फोकस दूरी का जो एसआई इकाई है ये आपका मीटर होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, लंबाई की एसआई इकाई होती है। तो लंबाई की एसआई इकाई की बात कर लेंगे तो ये होती है आपकी मीटर। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लंबाई की एसआई इकाई क्या होती है, मीटर। ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते चलिएगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या हो जाएगा? तो इसमें से आपका विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है साथियों, ये आपका ओम हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई आपको बताना है। तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई के बारे में बात कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा बेकुरल। ठीक है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भार का एसआई इंटरनेट, देखिए एसआई एसआई यहाँ पे आप समझिए इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई इसको हम बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय इकाई एसआई को। ठीक है। एसआई मतलब दरोगा वाला ना समझ लीजिएगा। भारत की भार की एसआई इकाई, भार की जो इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मापन है, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो किसका हो जाएगा भैया एसआई मात्रक कैंडेला? तो ये हो जाएगा आपका ज्योति तीव्रता का। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि निम्न में से ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। अगला है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो प्रकाश वर्ष की बात कर लेंगे तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा आपका दूरी का। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज आपके लिए रहेगा, खासकर ये टॉपिक, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे के क्वेश्चन में आप देखेंगे, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे विद्युत आवेश दे रहा है तो विद्युत आवेश का जो मात्रक हो जाएगा कूलाम हो जाएगा।
यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि विद्युत आवेश का जो मापन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, वो आपका कूलाम हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरीके से ए ऑप्शन पे क्या करेंगे, सही करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। देखिए हमने ओम अभी जस्ट बताया, तो ओम बताइए किसका, तो स्टेंस का हो जाएगा, प्रतिरोध का। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो ओम है ये आपका किसका होता है। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार रेलवे ग्रुप डी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट करके चलेंगे कि जो ओम होता है ये किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे ध्वनि के माप की यूनिट क्या हो जाएगी। अब ध्वनि की बात करेंगे यानी कि साउंड की, ठीक है, इसकी यूनिट की बात कर लेंगे, तो इसका यूनिट जो होता है ये डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। तो डेसिबल का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप कहाँ जाएंगे, साउंड की तरफ। ठीक है, कि जो ध्वनि होता है ये डेसिबल के अंतर्गत मापा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। तो जूल की बात कर लेंगे, ठीक है, जूल। तो जूल में मापा जाता है किसको भैया, तो पावर को, नहीं नहीं नहीं, ऊर्जा को मापा जाएगा ना, एनर्जी को। एनर्जी को जो मापा जाता है किसमें, जूल में मापा जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो ऊर्जा की इकाई के समान हो जाएगा इसमें से आपका कार्य, ठीक है, वर्क। ये जो कार्य है ये ऊर्जा की इकाई के समान होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। अब शक्ति मतलब पावर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई को कहा जाता है वाट। ठीक है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि शक्ति की इकाई को कहा जाता है वाट। तो भैया यहाँ पे आप डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। अगला है एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो एम्पियर सेकेंड की बात करेंगे तो ये आवेश की इकाई है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एम्पियर किसकी, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई हो जाएगी, आवेश की। तो बी ऑप्शन करेंगे। अगला है विद्युत धारा की एसआई इकाई आपको बताना है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई हो जाएगा आपका एम्पियर। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है आपको बताना है। तो हर्ट्ज के द्वारा मापा जाता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पारसेक मात्रक है। पारसेक भैया किसका मात्रक हो जाएगा। तो पारसेक की बात कर लेंगे तो होता है चुंबकीय बल का। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई हो जाएगी, तो दाब का। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार की बात कर लेंगे तो सोनार लाया जाता है नौ संचालकों, यानी जो नौसेना होती है, नाव चलाते हैं जो जल में, उनके द्वारा सोनार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आएगा कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। अब देखिए जो दूध होता है, अगर जो आप इसमें पानी डाल के मिलावट करेंगे, इसको अगर जो जांच करनी होगी तो किसके द्वारा इसका जांच किया जाता है। तो दूध के घनत्व को एक आता है मशीन जिसका नाम होता है लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर में दूध की गुणवत्ता को मापा जाता है। क्या ये गुणवत्ता परख है या गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, दूध के घनत्व को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि दूध का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, ये आपके लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन है आपका मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। अब जो मैनोमीटर है इसके द्वारा हम क्या मापते हैं भैया, इसके द्वारा गैसों का दाब मापते हैं। देखिए गैसों का जो दाब होता है ये किसके द्वारा मापा जाता है साथियों, ये मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है वायुमंडलीय दाब को मापने में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम आपको बताना है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने में आपका जो बैरोमीटर है इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की जो तीव्रता है ये मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। अगला है फेदोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है। तो फेदोमीटर का उपयोग हम देखेंगे तो ये समुद्र की गहराई में इसका मापन किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई के मापन में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है
कि किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन किया जाता है। तो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन ये किया जाता है ओडोमीटर के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके बिहार पीसीएस में भी आया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन हम ओडोमीटर के द्वारा करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है।